जांच होगी, कार्रवाई भी हो नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन दिनों गैंगस्टर और उनके गुर्गों का पावर हाउस बन गया है, जहां गैंगस्टर अपनी गैंग के बदमाशों के साथ हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हैं, एक दूसरे को धमकाते हैं, वर्चस्व की लड़ाई में दूसरी गैंग की बदमाशों की हत्या, हमले की वीडियो बनाकर शेयर करते हैं। इसलिए इन गैंगस्टर्स के अब सोशल मीडिया अकाउंट अब पुलिस के लिए सिरदर्द बनने लगे हैं। पुलिस लगातार निगरानी कर गैंग्स की गतिविधियों पर नजर तो रखती है, लेकिन इनको बंद करवाने में नाकाम रहती है। राजस्थान की बात करें तो प्रदेश की कई अंचलों में 100 से ज्यादा कुख्यात गैंग सक्रिय हैं। वहीं जयपुर में 21 गैंग सक्रिय हैं। इनमें करीब 200 से ज्यादा बदमाश हैं। ये लोग ज्यादातर अब सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गैंग ऑपरेट करते हैं। इस कार्रवाई का पीछे की जो मकसद रहा, वो मकसद भी यही था कि उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा, अपराधी की जो सामाजिक प्रतिष्ठा, उसको उस पे आघात करना, उसको ठेस पहुंचाना, ताकि युवा वर्ग, न्यूट्रल व्यक्ति, यूथ, विशेषकर बेरोजगार, इनके पीछे इनका फॉलोअर ना बने, ऐसी कोशिश के तहत ही ये कार्रवाई की गई। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 के फेर में पड़ना कितना खतरनाक हो सकता है, ये सीताराम से बेहतर कौन जान सकता है। और बात सिर्फ सीताराम तक सीमित नहीं, बैंक ब्याज से कई गुना ज्यादा रिटर्न के चक्कर में कोटा के सैकड़ों लोग एक चिट फंड कंपनी में निवेश कर ठगी का शिकार हो गए। इस पूरे मामले की जांच अब एसआईटी कर रही है। इस मामले में अब तक 35 केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक फरियादियों को इंसाफ नहीं मिल पाया। हालांकि इस केस में आरोपियों की मदद करने वाले गुमानपुरा थाने के एसएचओ और एक एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि अपेक्षा इन्वेस्टमेंट और अपेक्षा इंफ्रा नाम की कंपनियों ने करीब 2500 निवेशकों से 200 करोड़ से अधिक की ठगी की और अब फरार हैं। 2012 में गठित इस कंपनी ने 1 लाख के निवेश पर साल के 30,000 का गारंटेड रिटर्न का सपना दिखाया था, लेकिन रिटर्न तो दूर, अब मूल के लिए भी निवेशक दर दर भटक रहे हैं। सर मेरा परिचित था ओम सैनी तालेड़ा वाला, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है शॉपिंग सेंटर में, तो वो हमारे से सामान लेने आता था। तो इसने कंपनी के बारे में बताया मुझे 2015 या 16 में कि हमारी कंपनी है और हम लोग इन्वेस्ट करके पैसा आपको डबल देते हैं 3 साल में। एक तरफ भारत और पाकिस्तान के संबंधों में मिठास लाने की बात कही जाती है, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान भारत में जासूसी करने से बाज नहीं आ रहा। बाड़मेर में शुक्रवार को ऐसा ही हुआ। जानकारी के अनुसार भारत पाक बॉर्डर स्थित गोहड़ का तला गांव में शुक्रवार सुबह अचानक एक पांव में पीले रंग का टैग और कैमरा लगा हुआ साइबेरियन पक्षी दिखाई दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पक्षी को पकड़कर बांध दिया और उसे दाना पानी दिया। उसके बाद गांव वालों ने पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचकर सुरक्षा एजेंसियां और बिजराड़ पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिर ये पक्षी आया कहां से और इसके पांव में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा हुआ है उसका मकसद क्या है। इस पूरे मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच पड़ताल में जुट गई हैं। बाड़मेर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों की जांच के बाद इस संदिग्ध पक्षी के बारे में खुलासा हो पाएगा। किसान के खेत में साइबेरियन क्रेन पक्षी मिला था, जो खेत में उसके पैर पे कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टाइप बांधा हुआ है, वो ये हमें जानकारी मिली थी। तो हमारी पुलिस, बीएसएफ और जो हमारी एजेंसीज है वो गई हुई है और इस बारे में पूरी तहकीकात और जो भी जांच है वो हम कर रहे हैं। मारपीट के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है। तस्वीरें दौसा की हैं। जिले के ढिगारिया गांव में गुरुवार रात 2 पक्षों में विवाद के बाद जमकर लाठी भाटा जंग हुई, जिसमें दोनों पक्ष के 11 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें लवण और दौसा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की खबर पाकर लवाण थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर पथराव कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने दौसा जिला मुख्यालय से अतिरिक्त जाब्ता मंगवाया। साथ ही मंडावरी, रामगढ़ पचवारा, नांगल और लालसोट से भी अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस हंगामा कर रहे लोगों को पकड़ने के लिए रात को ही कई जगह दबिश दी और 15 लोगों को गिरफ्तार किया।
फिलहाल पूरे गांव में शांति बनी हुई है और पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात है। बताया जाता है कि किसी महिला से छेड़छाड़ के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ था। वारदात से पैसे कमाने का सपना बनकर ही रह गया। चंद घंटों के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोच लिया, जबकि चौथा कानून से भागता फिर रहा है। तस्वीरें चूरू की है। सादुलपुर में पुलिस ने लूट के कुछ घंटों बाद ही 3 लुटेरों को धर दबोचा और वनस्पति घी से भरे लूटे ट्रक को बरामद कर लिया। घटना सादुलपुर हिसार हाईवे की है। एएसपी अशोक बुटालिया ने बताया कि पुलिस को ट्रक लूटने की योजना की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस लुटाना गांव पहुंची तो वहां ट्रक का ड्राइवर घायल हालत में मिला। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और पूरे इलाके की नाकेबंदी कर डाली। इस बीच लुटाना के बस स्टैंड पर पुलिस पहुंची तो ट्रक और लुटेरों की कार दिखाई दी। कार के बाहर ही चारों लोग खड़े थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर 3 लुटेरों को दबोच लिया। हालांकि एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने लुटेरों से 1 लोडेड पिस्टल, जिंदा कारतूस और तलवारें जब्त की है। तीनों लुटेरे पंजाब के रहने वाले हैं। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर बाघों की अटखेलियों को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक खास पहचान बना चुका है। सरकार के प्रयास और वन विभाग की अथक मेहनत के चलते रणथंभौर में लगातार बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। लेकिन अब रणथंभौर में लगातार बढ़ती बाघों की संख्या वन अधिकारियों के लिए भी चिंता का सबब बनती जा रही है। 1300 स्क्वायर किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैले रणथंभौर नेशनल पार्क में फिलहाल 78 बाघ, बाघिन और शावक हैं। इसके चलते यहाँ बाघों के लिए जगह कम पड़ने लगी है। ऐसे में टेरिटरी को लेकर के आए दिन रणथंभौर में बाघों के बीच आपसी संघर्ष होता रहता है, जिसमें कई मर्तबा बाघ बाघिन घायल हो जाते हैं और कई बार उनकी मौत तक हो जाती है। 24 मई को खंडार रेंज में एक बाघिन के शावक की मौत हो गई थी। रणथंभौर के सीसीएफ सेडूराम यादव की माने तो टाइगर टेरिटोरियल बिहेवियर का एनिमल है, जिसके चलते टेरिटरी को लेकर इनमें आपसी संघर्ष होता रहता है। सीसीएफ के मुताबिक रणथंभौर में बढ़ती बाघों की संख्या के मद्देनजर सरकार रणथंभौर का क्षेत्रफल बढ़ाने का विचार कर रही है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन लगातार जारी है। शहीद स्मारक पर पिछले 64 दिनों से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। प्रदेश के तमाम हिस्सों से कोविड स्वास्थ्य सहायक अपने परिजनों के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान डटे रहे तो जीत जाएंगे, चुप रहे तो मिट जाएंगे। इसी सोच के साथ कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन जारी है, बिना रुके बिना झुके। जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना देते हुए स्वास्थ्य सहायकों को 64 दिन हो चुके हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है, लेकिन हौसला बरकरार है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, स्वास्थ्य सहायकों ने जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया है। अब क्या अब किसी तरह की बातचीत सब बंद हो चुका है? अब सब तरीके की बातचीत बंद हो चुकी है। लगभग आज हमें 64वां दिन है, जिसके अंदर हमने पीसीसी का घेराव भी किया, सभी मंत्रियों से भी मिले, लेकिन पीसीसी का घेराव करने के बाद हमारे कुछ साथियों को बहुत सी प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा। 3 दिन तक जेल में रखा, जेल में मानसिक रूप से प्रशासन द्वारा परेशान किया गया। अब हमारा आगे का जो है रणनीति, वो हर जिले वाइज हम जो हमारे चिकित्सा मंत्री हैं प्रसादी लाल जी रोज नया बयान देते हैं, उनको ये नहीं पता चलता वो क्या बोल रहे हैं। उनके पुतले फूंक के हम विरोध दर्ज करवाएंगे। अजमेर में एक तरफ जल जीवन मिशन के तहत सरकार सभी घरों तक पानी पहुंचाने का दावा करती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ माखोपुरा स्थित वार्ड नंबर 37 के लोगों का कहना है कि उनके घर अभी तक बिसलपुर पाइपलाइन का पानी नहीं पहुंच पाया है। पाइपलाइन नहीं होने की वजह से कॉलोनी की महिलाओं को पानी की तलाश में दूर दूर जाना पड़ता है। पानी की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने कॉलोनी में जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पानी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिसे लेकर जलदाय विभाग को कई बार सूचित किया गया, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ हम पिछले 6 साल से रह रहे हैं। यहाँ पे 15-20 परिवार हैं। बहुत प्रयास कर लिए, एक AEN PHED, JEN PHED वो खुद यहाँ आके सर्वे करके जा चुके हैं, मगर MLA पार्षद सबसे संपर्क करने के बावजूद भी यहाँ पे पानी
की समस्या बरकरार है। दिल्ली मेट्रो की तरह देश की तमाम मेट्रो जहां लोगों को आरामदायक सफर का एहसास करा रही हैं, उन्हें बसों की भीड़ से बचा रही हैं। वहीं जयपुर मेट्रो के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आरामदायक सफर की वजह से मेट्रो में यात्रियों की संख्या भी बढ़नी थी, लेकिन जयपुर मेट्रो में ये भी नहीं हुआ और इसके यात्रियों की संख्या भी लगातार घटती जा रही है। जयपुर मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों का कहना है कि जयपुर मेट्रो में सुविधा तो बेहतर है, लेकिन इसे बनाने के लिए सही रूट का चुनाव नहीं किया गया। मेट्रो का चलना अच्छा था, जयपुर में नाम भी हुआ है इस चीज़ का, भाई जयपुर में मेट्रो आई है, अच्छी बात है, लेकिन इसका अच्छे से यूज नहीं ले पा रहे लोग। अच्छी बात है कि जयपुर में मेट्रो चलाई, जयपुर को मेट्रो का शहर कहा जाने लगा है और सब जगह जयपुर में यही कहा जाने लगा है कि भाई जयपुर में मेट्रो चलाइए, लेकिन जो ये रूट चुना है मेट्रो का, ये रूट सही नहीं चुना है। इसमें यात्री भार बहुत कम है। मैंने कई बार यात्रा की है तो खाली सी देखता हूँ मैं। समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो शारीरिक दिव्यांगता आड़े नहीं आती। ये तस्वीरें बिहार के कटिहार की हैं, जहां दिव्यांग व्हीलचेयर के सहारे घर घर घूम कर जरूरतमंदों के लिए दवा इकट्ठा कर रहे हैं। कटिहार जिला वृद्ध विकलांग समिति की ओर से शहर की सड़कों पर चलाए जा रहे इस अभियान की खूब सराहना हो रही है। समिति के सचिव शिवशंकर रामानी का कहना है कि रोज कई जरूरतमंद आर्थिक तंगी के कारण जरूरी दवा जुटा नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ कई घरों में दवा इस्तेमाल नहीं होने के कारण बर्बाद हो जाती है। इसीलिए दिव्यांग घर घर घूमकर दवा इकट्ठा करते हैं और डॉक्टर की सलाह पर जरूरतमंदों तक दवाई पहुंचाते हैं। शहर के लोग भी इस नेक काम में पूरा सहयोग करते हैं, जरूरी दवाएं डोनेट करते हैं ताकि किसी जरूरतमंद के काम आ सकें। हमने ठाना है कि कटिहार को स्वस्थ बनाना है और स्वच्छ बनाना है। इसके लिए हम लोग घर घर जाके दिव्यांग जो है, जो जरूरत जो दवा है हम मांग रहे हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी सफलता का डंका बजा रही हैं। जी हां, महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने सराहनीय योगदान से साबित किया है कि वे आज किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें भी इसी कैटेगरी की हैं। तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं। इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि ITBP में 8 महिला डॉग हैंडलर्स का पहला बैच शामिल हो गया है। ये बैच केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के बीच पहला ऐसा बैच है जिससे नक्सल विरोधी अभियानों समेत विभिन्न सुरक्षा कार्यक्रमों में तैनात K9 स्क्वाड के लिए हैंडलर के तौर पर प्रशिक्षित किया गया है। इससे पहले तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भी सभी डॉग हैंडलर पुरुष ही थे। 8 महिलाओं ने चंडीगढ़ में ITBP के नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग से ट्रेनिंग ली है। इन हैंडलर्स की ओर से मालिनोस ब्रीड के डॉग्स को ट्रेन किया गया है। इन डॉग्स को नक्सल विरोधी अभियानों के साथ साथ आम लोगों की सुरक्षा के लिए काम में लिया जाता है। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक का आयोजन किया जाना है। अधिक से अधिक लोगों को इन खेलों की जानकारी पहुंचे, इसके लिए मशाल यात्रा निकाली जा रही है। सीकर से रवाना हुई यात्रा झुंझुनू जिले में दाखिल हुई। नवलगढ़ में इस मशाल यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इसमें न सिर्फ खिलाड़ी और जनप्रतिनिधि बल्कि आम नागरिक भी शामिल थे। नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा की अगुवाई में पंचायत समिति के सामने इस यात्रा का स्वागत किया गया। प्रधान सुंडा ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य अधिक से अधिक खिलाड़ियों को खेल ओलंपिक से जोड़ना है। ऐसे खिलाड़ियों तक भी पहुंचना है जो स्कूल कॉलेज छोड़ चुके हैं लेकिन खेल प्रतिभा रखते हैं। उन्होंने दावा किया कि झुंझुनू जिले में नामांकन में पहले भी नवलगढ़ के खिलाड़ियों ने बाजी मारी थी। जब ये खेल शुरू होंगे तो नवलगढ़ नंबर 1 पर रहेगा। जन जागरण के तहत ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ये पूरे राजस्थान भर में मशाल जाएगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेगा और अपने अपने क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी खेल प्रतियोगिताएं हैं, ये 6 खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें इन प्रतिभाओं को उभारना, पहले ये ग्रामीण लेवल पे एक मैच होंगे, फिर ये ब्लॉक लेवल पे होंगे, फिर जिला स्तर पे होंगे। मौत को मान, जिंदगी की जीत। तस्वीरें बाड़मेर की हैं, जहां एक कामगार 12 घंटे तक मौत से जूझने के बाद आखिरकार उसे गच्चा देने में कामयाब हो गया। गुरुवार को कुएं पर काम करते समय युवक अचानक मिट्टी में दब गया। वो 150 फीट गहरे कुएं में दब गया था।
प्रशासनिक अधिकारियों और रेस्क्यू टीम ने उस युवक को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 12 घंटे बाद करीब 12:30 बजे आदमी को जिंदा निकाल लिया गया। इसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। हादसा बाड़मेर जिले के खूमे की बेरी गांव का है। यहां पूर्व उप सरपंच महेशाराम के घर पर 5 साल से बंद कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। 4 दिन से कुएं की गहराई बढ़ाने का काम चल रहा था। मजदूरों ने 3 फर्मे बांधे थे, लेकिन जब खुदाई शुरू की गई तो तीनों फर्मे ढह गए। तभी आदम खां कुएं के अंदर ही दब गया, जबकि बाकी दोनों मजदूर कुएं के बाहर होने से बच गए थे। सर पर दौड़ती साइकिल पर सवार ये हैं बाड़मेर के नरपत सिंह। बरसों से साइकिल को अपना साथी बना चुके नरपत सिंह पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व की सबसे लंबी साइकिल यात्रा पूरी कर चुके हैं। युवा नरपत सिंह ने अपनी साइकिल यात्रा 27 जनवरी 2019 को शुरू की थी, जो 20 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों में 30,120 किलोमीटर का सफर तय कर 20 अप्रैल 2022 को जयपुर में पूरी हुई। नरपत सिंह को इस कीर्तिमान के बाद उनके जुनून और जज्बे की हर तरफ तारीफ हो रही है। बाड़मेर के छोटे से गांव लंगेरा के रहने वाले नरपत सिंह ने 27 जनवरी 2019 को विश्व की सबसे लंबी साइकिल यात्रा की। नरपत सिंह 20 राज्यों, 6 केंद्र शासित राज्यों से गुजरते हुए 20 अप्रैल को 2022 को अमर जवान ज्योति जयपुर पहुंचे, जहां उनकी यात्रा का समापन किया गया। 37 साल के नरपत सिंह ने साइकिल से यात्रा कर एक खास तरह का ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए साइकिलिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाने का मिशन पूरा किया है। नरपत सिंह के मुताबिक उनकी इस अनूठी यात्रा का मकसद पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना था। वे इस यात्रा के जरिए लोगों को पर्यावरण की अहमियत बताना चाहते थे। नरपत सिंह ने अपनी यात्रा के दौरान करीब 94,100 पौधे भी लगाए हैं। एवरेस्ट की चोटियों को फतेह करने का सपना कई लोग देखते हैं, लेकिन क्या आप यकीन कर पाएंगे कि 13 साल की उम्र में एक लड़के ने इस सपने को न केवल देखा बल्कि उसे पूरा भी किया है। जी हाँ, 13 साल के साई सुधीर कावड़े ने तेंजिंग हिलेरी एवरेस्ट मैराथन को विजेता के रूप में समाप्त किया है। ये मैराथन 29 मई को समाप्त हुई थी। पुणे के रहने वाले साई सुधीर ने 28 मई को नेपाल के काला पत्थर पर चढ़ाई की, जो 5,644.5 मीटर की ऊंचाई पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साई सुधीर 27 मई को 5,364 मीटर की ऊंचाई पर एवरेस्ट कैंप पहुंचे थे। यहां से उन्होंने काला पत्थर की चढ़ाई शुरू की। 28 तारीख को उन्होंने इसे फतेह कर लिया और वहां पर तिरंगा फहराया। साई सुधीर इस मैराथन को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। आपको बता दें, इस मैराथन में 45 देशों के पर्वतारोहियों ने हिस्सा लिया था। राजस्थान में दानदाताओं की कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का दान करता नजर आता है। रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान समेत लोग कई तरह के दान करते हैं। ऐसे में सिरोही के शिवगंज नगर पालिका की पार्षद हिरल कुमारी ने कैंसर पीड़ितों के लिए अपने बाल दान किए हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन पर तमिलनाडु के एक एनजीओ को कैंसर पीड़ित रोगियों के विग बनाने के लिए अपने बाल दान किए। पार्षद हिरल कुमारी ने बताया कि ज्यादातर महिलाएं स्टाइल या धार्मिक उद्देश्यों के लिए अपने बाल कटवाती हैं, लेकिन उन्होंने कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए अपने बाल दान किए। कुमारी पार्षद 30 मई को मेरा जन्मदिन था। उस दिन मैंने अपना हेयर डोनेशन किया है तमिलनाडु के एक एनजीओ में, जिसकी कुछ गाइडलाइंस होती है। उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैंने अपना हेयर कटिंग करवा के वाया पोस्ट एनजीओ को सेंड कर दिया है। अब गांव की तर्ज पर शहरों में भी मनरेगा के काम शुरू किए जाएंगे। गांव में जिस तरह महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्य कराए जाते हैं, उसी तरह इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत कार्य होंगे। आपको बता दें, दौसा जिले की सभी नगर निकायों में भी शहरी नरेगा के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। दौसा शहर में करीब 6 करोड़ रुपए की लागत के 65 कार्य इस वित्तीय वर्ष में करवाए जाएंगे। वहीं 12 जून से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत कार्य शुरू होने की संभावना है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार को अधिकतम 100 दिन का रोजगार देने की योजना है। शहरी नरेगा योजना के तहत बड़े नालों की सफाई, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आदि से जुड़े कार्य कराए जा सकेंगे। शहर में ऐसे काम हैं जो नरेगा की तर्ज पे चल सकते हैं।
तो उन कामों को मुख्यमंत्री साहब ने बजट घोषणा के अंदर लिया है और उसको इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का नाम दिया है। भारत चीन युद्ध के बाद खाली कराए गए उत्तराखंड के नेलांग और जादूंग गांव के ग्रामीण हर साल अपने देवी देवताओं की पूजा के साथ अपनी संस्कृति की झलक बॉर्डर पर बिखेरते हैं। दोनों ही गांव के ग्रामीणों को भारत सरकार से इस बार काफी उम्मीदें हैं और इसकी वजह भी है। भारत चीन सीमा पर स्थित वीरान पड़े नेलांग और जादूंग गांव को फिर से आबाद करने की कवायद शुरू हो गई है। दरअसल भारत चीन सीमा पर स्थित जादूंग और नेलांग गांव में भोटिया और जाड़ समुदाय के लोग अपनी देवी देवताओं की डोली लेकर हर साल चीन सीमा बॉर्डर पर पहुंचे, जहां महिलाओं और पुरुषों ने पांडव चौक के साथ ही रिंगाली देवी चौक में रासो तांदी नृत्य प्रस्तुत कर आराध्य देव को प्रसन्न कर बॉर्डर पर अपनी पौराणिक संस्कृति के कई रंग बिखेरे। इस अवसर पर ग्रामीण लाल देवता, चैन देवता और रिंगाली देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। ग्रामीण हर साल यहां पहुंचने के लिए प्रशासन की अनुमति लेते हैं, लेकिन ग्रामीण अब भारत सरकार से इस पूरे क्षेत्र को इनर लाइन से मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। विश्व शांति और कल्याण के लिए उत्तराखंड के 1000 तीर्थों को आपस में जोड़ने के लिए निकाली जा रही बाबा विश्वनाथ जगदीशिला डोली रथ यात्रा शुक्रवार को कोटद्वार पहुंची। ऐसे में कोटद्वार पहुंचने पर यात्रा का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद बाबा विश्वनाथ की डोली को लक्ष्मी नारायण मंदिर में लोगों के दर्शनार्थ रखा गया, जहां स्थानीय लोगों ने बाबा जगदीशिला की डोली की पूजा अर्चना की। बता दें कि हर साल गंगा दशहरा से 1 महीने पूर्व हरिद्वार से जगदीशिला डोली रथ यात्रा चलती है, जो विभिन्न शक्तिपीठों से होकर गुजरती है। ऐसे में शुक्रवार को बाबा विश्वनाथ जगदीशिला डोली कोटद्वार पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं ने डोली का भव्य स्वागत करते हुए पूजा अर्चना की और बाबा विश्वनाथ से लोक कल्याण की कामना की। इस मौके पर यात्रा संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि यात्रा विश्व शांति और कल्याण के लिए 10,500 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रदेश के 1000 तीर्थों का भ्रमण करेगी। जहां सड़क पर मिली रकम किस्मत की मेहरबानी मानी जाती हो, वहां 54,000 रुपए कौन लौटाता है। लेकिन ये धरती धन्य है जहां ईमानदारों की कमी नहीं। बूंदी के चंपाबाग निवासी सद्दाम हुसैन भी ऐसे ही ईमानदार हैं। इन्होंने शहर की सड़क पर मिले 54,000 रुपए पुलिस को लौटा दिए, ताकि वो उसके हकदार का पता लगाकर उसे सौंप सके। ये आया सद्दाम हुसैन, चंपाबाग के पास रहता है बूंदी के अंदर, और इनको गुरु नानक कॉलोनी में 54,000 रुपये मिले हैं और इन्होंने ईमानदारी का परिचय दिया। मैं कोई काम से गुरु नानक कॉलोनी से होता हुआ इधर जा रहा था। रास्ते में मुझे जगदम्बा भवन के पास ये गड्डी मिली, जो मैंने यहाँ एसपी साहब को दे दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।